कांग्रेस की सरकार बन रही है, बनेगी मोदी की यहाँ। कुंडू सचिन 40,000 वोटों से, नेपाल 0। 70-30 का अनुपात था। लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार कांग्रेस सरकार 100% कांग्रेस आई। इस गवर्नमेंट में क्या हुआ है, एक तो जातिवाद का बढ़ावा मिला है, ईडी का इतना दुरुपयोग हो गया, इससे गवर्नमेंट जा सकती है। तो मैं अभी हरियाणा के इस रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में कुछ ताऊ लोग मिल गए। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से हरियाणा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां है वो तेज़ है। यहाँ पे कुछ ताऊ है जो खेतों में मिल गए, मैं इनसे बातचीत करूंगा। हरियाणा में क्या माहौल है, इस बार किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। नहीं बनेगी मोदी की यहाँ। क्यों नहीं बनेंगी? काम ही नहीं किया, कुछ भी काम तो बहुत किया है मोदी कुछ जी। भी नहीं किया। हरियाणा में कोई काम नहीं किया। क्या नहीं किया है? कुछ ही नहीं किया। क्या बताओ, कुछ नहीं काम किया। कुछ ही नहीं किया। डबल इंजन की सरकार है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। वह नहीं है देंजन की भी। डबल इंजन की सरकार काम नहीं की। मैंने कहा देंजन की भी नहीं, डबल तो इसी में गया। दर्जन की नहीं की। आधे दर्जन की भी नहीं है, डबल कहाँ था। आपको पेंशन मिलता है? मिलता फिर उसकी बांधी हुई थोड़ा है, देवीलाल की बांधी हुई पेंशन है। देवीलाल की देन है। हाँ देवीलाल की देन है ना। इन्हें क्या पता पेंशन क्या होती है? इनको नहीं पता ना है? इनको कुछ नहीं पता। जो विधायक बनेगा, जो सांसद बनेगा, उनके लिए विधायक पेंशन है। ये खाने वाले बने सब बीजेपी के, तो बस खाने वाले, कोई देने वाला नहीं बना। बहुत काम किए। राम मंदिर कुछ नहीं बनवा किया। राम मंदिर बनवाया ना, बनवा दिया। और जब ये पैदा भी हुआ था, जब राम आता था। राम को किसने लाया? गाना चला होगा, आपने सुना होगा, राम आएंगे। जो तेरे वाण कल्याण गाना था मैं भी बना दूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कुछ नहीं लाए राम को। ओए यार, राम तो पहला, राम ने तो सारी दुनिया पहले यार ही थी। ओए क्या कह रहे हैं? ओए कुछ नहीं है, समझ गया, सब बकवास है। चलिए, और ताऊ हैं, इनसे जानने क्या कहेंगे इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? कांग्रेस। ये पानीपत जो ग्रामीण विधानसभा है, कुंडू सचिन 40,000 वोटों से। सचिन कुंडू जी 40,000 वोटों से जीत रहे हैं। हाँ, 40,000 वोटों से ग्रामीण सरकार से। लोग तो कह रहे हैं कि महिपाल टांडा जी जीत रहे हैं। नेपाल 0। अरे उन्होंने बहुत काम किए, सड़कें बनवाई है, हॉस्पिटल जो करता तो उसको वोट देते हमें। जैन से भी पीछे रहेगा महिपाल टांडा। जैन से भी पीछे रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि इस बार फिर वो भावी विधायक बनने वाले हैं। नहीं है, कोई काम में किया तो जब तो होंगे। काम नहीं किए हैं? नहीं किया है, काम तो बहुत किए। नहीं किया है। अरे करे होंगे, तेरे करे होंगे, हमारे कोई काम नहीं करे। आपके नहीं किए हैं? ना कोई काम नहीं करे। करे मोदी जी काम किए हैं कि नहीं? थारे करे होंगे, हमारे नहीं करे कोई काम। मोदी जी भी काम नहीं किए हैं। अरे थारे करे होंगे, हमारे कोई काम नहीं करे। कर्जा सर कर दिया मोदी साहब ने। कंगना, आप किसान हैं? हाँ, किसान है। आप लोग किसान हैं? हाँ, किसान है। खेत से आए तो जाहिर सा है कि आप किसान हैं। कंगना राउत कहती किसानों को खालिस्तानी, क्या कहेंगे आप? न्यू कहेंगे कच्चे। हाँ, कंगना राउत का कौन तो अपनी फिल्म तो मत बोलो ना, क्या मत बोलो। और कंगना राउत तो कदे की जो बीजेपी गेल बढ़ रही है, कदे कांग्रेस गेल बढ़ रही है, कदे की जो गेल बढ़ी, उन तो बढ़न तक काम है। वो कंगना राउत नहीं थी तो चंडीगढ़ धड़ाक लगा था कंगना राउत को, पता है? मारा था धड़ाक एक लड़की ने, मारा था ना कंगना राउत के। हाँ, देख ले कैसी है कंगना राउत। किसान की बेटी थी, वो कह रही थी कि 100 रुपया में ये किसान के माँ बाप आ जाते हैं। हाँ, फिर लगा धड़ाक। हाँ, लगा था ना कंगना का धड़ाक, समझ गया? कि जो ये पानीपत ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ पे विधायक किसको आप चुनकर भेजेंगे असेंबली में? हम भेजेंगे सचिन कुंडू को। महिपाल टांडा को नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि महिपाल टांडा जी फिर एक बार विधायक चुने जाएंगे। ना काम में नहीं करिए भाई ने, काम नहीं किया कोई भी। सड़कें बनवाई हैं, अभी मतलब उसी सड़क से आ रहे हैं, और तमाम काम किए हैं। वो कुछ काम नहीं किएगा, मामा कोई काम नहीं किया। क्या क्या काम नहीं किए? क्या क्या आप लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए? क्या ये नहीं, कुछ भी नहीं कराया इन्हें तो। आप लोगों को क्या परेशानियां हैं? इन्हें तो जाटा को लठ मरवाए और कुछ नहीं किया। जाटों को लठ मरवाएं? हाँ, किसानों को लठ मरवाए। तो वोट आएंगे मांगने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे? हम वोटें देंगे।
लट देंगे ना, लट क्यों देंगे, वोटें नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे आप लोग। चलिए, तो ये दादाजी थे और मैंने इनसे बातचीत किया। ये किसान लोग हैं, किसान जा रहे थे, मैंने रास्ते में इनसे बातचीत करने की कोशिश की। ये लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी और सरकार, और भी यहाँ दादाजी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या बार हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। कांग्रेस की। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है? देखो ऐसा है, सरकार तो बननी है कांग्रेस की। टिकट बनने से पहले 70-30 का अनुपात था। 70 में कांग्रेस थी, 30 में वो थी। थोड़ी कई जगह टिकटा में थोड़ा गलत होगी, वो हमारे हिसाब से, वो तो मैं जाने हाईकमांड वाले। अभी न कांग्रेसियों ने वो साइड कर लिया है, जो गलत हो गए थे ना मनोई, वो चल रही है जोरों पर। देखो इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि 10 साल जो राज कराया गलत काम हुए होंगे। गरीब आदमी है ना, गरीब वो पिसता जा रहा है, ऊपर ले को बेनिफिट दे रहे हैं। 20-20 हज़ार करोड़ के माफ़ कर दिए, कर्जे माफ़ कर दिए। नीचर ले वहीं दे रहे हैं, मांग का उन्हें ज़रूरत नहीं करने की। बीच वाला जो तबका ना वो बहुत ज़्यादा दुखी है। बीच वाला दुखी है, गरीब दुखी है, जो ऊपर वाला है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार कांग्रेस सरकार ही है। लोगों ने मन बना लिया कि इस बार कांग्रेस की। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पानीपत ग्रामीण विधानसभा है, क्या क्या परेशानियाँ हैं इस विधानसभा में? देखो परेशानियाँ, डेवलपमेंट तो पानीपत जितना बड़ा शहर है, जितना टैक्स यहाँ पानीपत से आता है, सारा हरियाणा एक तरफ है, यहाँ पानीपत एक तरफ। परंतु यहाँ पर गलियों में देख लो बुरा हाल है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, करप्शन अपने बेरा है। प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो मतलब बीजेपी की कुत्ती हुई है, बहुत बुरा हाल रहा है। लेकिन आप करप्शन की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो बनाना चाहती है। 4 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया जी, भ्रष्टाचार 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना बढ़ गया जी। वो तो कह रही कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हम मानते हैं, में काम हो जाता, 5,000 रुपये मांगे, ये भी काम किए। अब तो मतलब हालात है ऐसे हो रहे हैं, तहसील में प्रॉपर्टी आईडी बनवानी हो, कमेटी में, देखो ये भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ा है 10 सालों में, बढ़ा है। तो इस बार हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि सरकार बदलना है। 10 साल के बाद जो को राज करेगा, ऑटोमेटिक हाथ दे दूँगा, क्यों सबके काम नहीं हुए, ऑटोमेटिक है। अब कुछ तो नाराज वैसे ही हो जाएंगे। और फिर मतलब 10 साल के बाद अब की बार कांग्रेस ने आना, 100% कांग्रेस आई। लेकिन बात कर रहे हैं आप नाराजगी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10 साल राज करने के बाद तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखो इस गवर्नमेंट में क्या हुआ है, एक तो जातिवाद का बढ़ावा मिला है। हरियाणा में इतने बढ़िया माहौल हुआ करते हमारे, बहुत बढ़िया जाटों के, पंडितों के, दूसरों को। इस गवर्नमेंट में आने के बाद वो दूरियां बढ़ गई हैं। सेंट्रल लेवल पर हिंदू मुसलमान की दूरियां बढ़ा दी हैं। तो ये तो कह रहे हैं देश आगे जाकर, मेरे को नहीं लगता कि आपस में समाज को बांटने के बाद आगे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन ये लोग तो कहते हैं जात धर्म मजहब की हम बात ही नहीं करते हैं। करते क्यों नहीं, कहीं पंगे हो जाए, ये अपने आप कर लेते हैं पंगे। हाँ भाई, हिंदू का है, ये मुसलमान का ही है, राजनीति नहीं ना, तो अपना वो सही है, अपनी वोट बैंक। कहाँ आप लोग देखते हैं जात धर्म की वो बात करते हैं? अमित शाह के बेटे जो जैसा हैं आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां के बेटे हैं वो जाके विदेश में पढ़ाई करते हैं, तो वो कहाँ जात धर्म मजहब की बात करते हैं? देखो ऐसा है, जिसकी जोरा उसका गोरा। जिसकी गवर्नमेंट है, किसी को कुछ भी बना लो। एक देखो 2 चीज़ हैं, एक तो जो ये क्या थी छापे मरवा है आईडी के, है आईडी के छापे में लगे हैं ना, जो लग रहे हैं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने तो ऐसा लग रहा जैसे बंसीलाल और इंदिरा ऑपरेशन से गई, गवर्नमेंट चली गई थी ना, नसबंदी की थी, उन्होंने यूँ भी कहा पैसे देकर कराओगे। मैंने ऐसा लग रहा है ईडी का इतना दुरुपयोग हो गया, इससे गवर्नमेंट जा सकती है। हाँ, ईडी का दुरुपयोग गलत हो रहा है, ईडी का प्रयोग। चलिए, तो हरियाणा की जो जनता है वो साफ साफ शब्दों में कह रही है कि जो ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उससे तो सरकार निशाने पे है ही, लेकिन हरियाणा में ये कंफर्म है कि बीजेपी सरकार इस बार चली जाएगी। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।